बहुत ही शानदार जबरदस्त माहौल जो आप लोग इस पैनल पे बना करके रखते हैं, काबिले तारीफ है। आपका एक्साइटमेंट, आपकी एनर्जी और आपका जो डेडिकेशन है आप सभी लीडर्स का बिजनेस को लेकर के। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा जो आप एक एक्साइटमेंट आपके अंदर रहता है उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। एंड हमारे बीच में आज की जो बहुत ही जबरदस्त होस्ट हैं, विद्या जी, जिन्होंने आज की होस्टिंग को संभाला। और एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है विद्या जी, बहुत कम एज है अभी, लेकिन बहुत कम एज में उनका जो वॉइस टोन है बहुत शानदार है। क्योंकि मोस्टली हमने ऐसे लीडर्स देखे हैं जो अच्छा बोलते हैं, जिनके शब्द अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वॉइस, एक वॉइस में जो बैलेंसिंग होती है वो उतनी नहीं हो पाती है। लेकिन उनके पास में एक परफेक्ट वॉइस है और शब्द बहुत शानदार हैं, बैलेंसिंग शब्दों की बहुत अच्छी है। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट करना वो जानती हैं, खुद को भी और लीडर्स को भी। तो बहुत ही शानदार जबरदस्त होस्टिंग विद्या मैम आपकी, उसके लिए थैंक यू आपको। और आज सबसे पहले पैनल को, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलेंगे हम सभी के जो ग्रेट मेंटोर हैं मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर। एक जबरदस्त पर्सनैलिटी है और वाकई में ये बहुत ही प्राउड की बात होती है, खुद में ये बहुत ही प्राउड की बात है कि एक ऐसे लीडर जिनके पास में लाखों की टीम है, जो एक डायरेक्टर रैंक पे हैं, जो ऑल टाइम बिजी रहते हैं, शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी है, उसके बावजूद भी ये बहुत बड़ी बात है कि जब भी क्योंकि ये सबके साथ में होता है या नहीं होता है हमें इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन जब भी हमारा सेशन लगा होता है, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा सेशन लगा हो और उसके पहले सर का कॉल ना आया हो। वो हमेशा ही कॉल करते हैं, बेस्ट विशेष देते हैं, एक्साइटमेंट भरने का काम करते हैं, एनर्जाइज करने का काम करते हैं। और अपने अंदर हमको गाइड करते हैं कि हमें और क्या हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो थैंक यू अरविंद कुमार पांडे सर, जो कि अपकमिंग एचडी हैं और फर्स्ट एचडी हैं रिलायंस इंडिया के। क्योंकि वो डिजर्व करते हैं इस पोस्ट को, उनका एक्साइटमेंट, उनकी क्वालिटी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ही हाई रहता है। और हमेशा ही वो एक कह सकते हैं ना, एक इक्वल वे में पूरी टीम को देख करके, पूरी टीम को ले करके चलते हैं। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर ने इस पैनल को हमें प्रोवाइड कराया। आज हम सभी लोग इस पैनल पे एक दूसरे को सुन पाते हैं, एक दूसरे के विचारों को जान पाते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। क्योंकि जब ये पैनल नहीं था तो बहुत सारे लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, ना तो हम कई सारे लीडर्स को जानते थे, ना तो कई सारे लीडर्स हमारे बारे में जानते थे। इस पैनल की वजह से ये परिचय हो पाया, इस पैनल की वजह से ऐसा माहौल, ऐसा आसपास इन्वायरमेंट मिल पाया कि आज सभी लीडर्स एक दूसरे को जानते हैं। आज हम कई सारे लीडर्स के बारे में जानते हैं, उनकी जर्नी हमने सुनी है। तो ये सब कुछ इस पैनल की वजह से हो पाया। और एक ऐसी सिचुएशन में ये पैनल हमें प्रोवाइड किया गया, जो कह सकते हैं लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन था और कोरोना टाइम चल रहा था। उस समय सर ने डिसीजन लिया। और लीडर जो होते हैं, जो कह सकते हैं जो लीडर होते हैं, वो हमेशा ही समस्या को समाधान में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि विपरीत समय में भी अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब किया जाए और नई चीजों का आविष्कार कैसे किया जाए, नई चीजें क्रिएट कैसे की जाए। तो सर की वजह से ये पैनल मिला और सर की वजह से ही इस पैनल पे एक बार मंथ में एक बार हमें बोलने का मौका मिलता है। इसके लिए भी सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर, थैंक यू। और उसके बाद में हम थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि ये जो लीडर्स हैं, इनको ऐसा नहीं कि हम ये थैंक यू इसलिए बोलते हैं कि ये कोई रीत रिवाज है आपके, ऐसा नहीं है कि कोई रीत रिवाज है कि आपको लीडर्स को थैंक यू बोलना ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके जो अप्लायंस होते हैं वो आपके लिए रियली इतना कर जाते हैं, वो आपके लिए ऐसा सिस्टम खड़ा कर देते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म बना देते हैं कि आप ना चाहते हुए भी अपने मुंह से वो शब्द निकलने से रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि ये चीजें आपके हार्टली होती है, आपके हार्ट से कनेक्टेड होती हैं। जैसे भगवान होते हैं ना, हम लोग किसी भी समय में आज खुश हो या परेशान हो या कोई भी सिचुएशन हो, तो हम लोग हर समय गॉड को याद करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे दिल में बसे हुए हैं। वैसे हमारे अपलाइन होते हैं, हम ऑल टाइम थैंक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं, हम जिस सिचुएशन में थे, जिन हालातों में थे, जिस इनकम लेवल पे थे, जिस मेंटल लेवल पे थे, जिस बिहेवियर में हम जी रहे थे, हमारे अपलाइन की वजह से आज हम उसको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाए हैं, चेंज कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये थैंक यू हमेशा रहता है लीडर्स के लिए, और एक बार नहीं बार बार रहता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इतना जो
लीडर्स हमारे अपलाइन हमारे लिए करते हैं, पेरेंट्स भी उतना नहीं कर पाते हैं, उतना नहीं सोच पाते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे आपके जो मेंटोर हैं, जो आपके अपलाइन है, वो आपके लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज करता है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ही नहीं, आपकी आने वाली हर जनरेशन को एक नया एग्जाम्पल देता है, नया एग्जाम्पल सेट करता है जनरेशन्स के लिए। तो जो नेक्स्ट हम थैंक यू बोलेंगे, हमारे जो एक्टिव अपलाइन है मिस्टर विनय सिंह सर, जो कि गोल्ड लाइन लीडर है और बहुत जल्दी एक डायरेक्टर लेवल को, डायरेक्टर रैंक को ब्रेक करने वाले हैं। और हमेशा ही उनका जो वो जुनून, एक्स्ट्रा कह सकते हैं ना कि बहुत ही जोश जुनून के लिए, एनर्जी के लिए, एक्साइटमेंट के लिए जाने जाते हैं हमेशा ही। क्योंकि वो एक ऐसे लीडर है जो ट्रेंड को स्टार्ट करते हैं, जो ट्रेंड लाने का काम करते हैं टेंस में, स्पेशली सुपर एचडी ग्रुप में, कानपुर में। वो नई चीजों को इवेंट करना, उन्हें एक्सप्लोर करना, लोगों के बीच में लाना, बताने का, ज्यादा से ज्यादा जो फैसिलिटीज है टीम को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और आज सर की वजह से जो कुछ भी हमारे साथ में हो पाता है, जो भी अचीवमेंट हमारे पास में है, आज हम देश विदेश की यात्राएं कर पाते हैं, एक ब्रॉन्ज लाइन रैंक पे हैं, एक अच्छा इनकम जो आज हम पहले सोचते थे, आज हमारे पास में वो आता है। कहीं ना कहीं जो चीजें हमारे दिमाग में पहले रहती थी कि काश हम ये कर पाए, आज हम उन चीजों को अगर फ्री होकर के कर पाते हैं, तो सब कुछ विनय सर की वजह से पॉसिबल है। और बहुत ही शानदार, जबरदस्त, अभी आपने देखा होगा कल की डेट में हमारा जो प्रोग्राम था लाजपत भवन में, और आज तक का हिस्ट्री क्रिएटेड प्रोग्राम रहा है कानपुर में, आज तक का रिकॉर्ड है कि इतना शानदार, इतना जबरदस्त, इतना धमाकेदार प्रोग्राम आज तक नहीं हुआ है। और एक एक टाइम, एक एक मोमेंट उस प्रोग्राम का लाजवाब था, इनक्रेडिबल था, बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग की सर ने। तो सर को, विनय सर को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि सर ने इतना अपनी टीम के लिए सोचा, इतनी प्लानिंग्स की। और एक ऐसे लीडर हैं जो हमेशा ही अपनी टीम के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करते हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल साबित होते हैं। आज सर ने फिर से वो चीज कर दिखाई। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बोलेंगे। हमारे बीच में जो हम सभी के जितने भी सीनियर्स हैं पैनल पे मौजूद हैं, गंगाराम सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लीडर्स हमारे इस टीम में हैं, हमारी जो टीम है, पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि टीम हमेशा ही सपोर्ट करने का और गाइड करने का और साथ में लगे रहने का काम करती है। तो टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू बोलेंगे पूरी टेंस फैमिली को, क्योंकि हम सब अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं, और हम सब लोग एक होके ही काम कर रहे हैं। हमें एक होके बड़ा काम करना है, बड़ा सिस्टम बनाना है, बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है। तो हम सब एक हैं और हम पूरी टेंस फैमिली हैं। तो हम सभी लीडर्स को थैंक यू बोलेंगे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अपने परिचय से शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरा नाम पता है, और कई सारे लीडर है जो न्यूली कनेक्ट होते हैं, जिन्हें मेरे बारे में नहीं मालूम है। तो मेरा नाम नेहा सिंह सोलंकी है, और बाई प्रोफेशन से एज अ प्राइवेट टीचर वर्किंग थे हम करीबन 4 से 5 सालों से, वही काम हमारा रेगुलर बेसिस में चल रहा था। उसके बाद में हम ट्यूशन देने का भी काम करते थे, ट्यूशन करीबन 5 से 6 ट्यूशन हमारे पास में रहते थे प्रॉपर, उसमें हम वर्किंग थे। इस बिजनेस में आने का जो मेन पर्पस है वो है हेल्थ। मेरी जो बहन है, मेरी जो सिस्टर है, उसको हेल्थ इशू था, और आज उसी की वजह से हम इस सिस्टम को कनेक्ट कर पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ पे ही, आज हम हेल्थ टॉपिक को लेंगे और आज हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वुमेन्स की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। इस पैनल पे बहुत सारी लेडीज है, बहुत सारी लड़कियां ऐसे मौजूद होंगी जो बहुत ही वो कह सकते हैं ना, बहुत ही रफ बैकग्राउंड से आती हैं। जहाँ पे मैं आपको बताऊं, जहाँ पे अगर एक लड़की अपने घर से बाहर निकल के, अगर वो 1 किलोमीटर भी अगर वो अकेले चली जाती है, घर के किसी जेंट्स को या घर से किसी लड़के को लिए भी ना, अगर वो अकेले भी 1 से 2 किलोमीटर घूम के आ जाती, तो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, उसे बड़ी आजादी फील होती है, बड़ा खुशी होती है कि आज हम पहली बार अकेले अपने घर से इतनी दूर आए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो अकेले निकलने की परमिशन ही नहीं है, हमारे यहाँ तो अलाउ ही नहीं है कि आप अकेले जा सको। आप दरवाजे पे खड़े नहीं हो सकते, अगर आपके दरवाजे कोई जेंट्स आया तो आप उससे बात नहीं कर सकते, आप उसको अपना फेस नहीं दिखा सकते। मतलब इतने लोअर बैकग्राउंड के लोग एग्जिस्ट करते हैं इस इंडिया में, यूपी में। और जब हमारा उनसे परिचय होता है तो बिल्कुल दिमाग सन्ना जाता है कि ऐसा भी होता है इस दुनिया में।
लेकिन इस ट्रेंड्स के माध्यम से आज उन्हीं महिलाओं ने अपने अंदर एक नया कह सकते हैं एक नया दौर स्टार्ट किया अपने अंदर, अपने दिमाग से जो पुराना कल्चर था, जो पुराने रीति रिवाज थे, उसे तोड़ने का वो काम कर रही हैं, अपने अंदर नए कल्चर को डेवलप कर रही हैं, अपने दिमाग में नए दायरे को सेट कर रही हैं। और वो अपने दिमाग में एक चीज से सेट कर रही हैं कि आज तक तो हमने अपनी लाइफ को जैसे काटा तो काटा, लेकिन आज हमको अपने अंदर वो चीजें डेवलप करनी है जिससे हम खुद को आजाद फील करा पाएंगे और अपने डिसीजंस के बाद अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे, अपनी हेल्थ के बारे में खुद सोच पाएंगे, उस पे खुद काम कर पाएंगे, अपने सपनों के बारे में खुद सोच पाएंगे, उस पे काम कर पाएंगे। और ये हमने भी किया क्योंकि हमारे पास भी कोई भी अचीवमेंट नहीं था। जैसे हमने बताया कि वही सुबह से शाम तक दौड़ना और पैसों के पीछे भागना वही रूटीन था, उससे ज्यादा कुछ कभी सोचा नहीं था। और घर की कंडीशन से बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत विपरीत हालातों में हम लोगों ने काम किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन थी, नॉट ओनली वन, मतलब हम अपनी बात नहीं करते, हमारे यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं सभी ने मिलके काम किया। और सभी कहीं ना कहीं अपनी इनकम पे काम करते थे, क्योंकि होता है जरूरी कि घर में अगर कोई चीज है और अगर किसी खर्चे को किसी जरूरत को पूरा करना है, तो जब सब मिलके काम करते तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो होती है वो बहुत आसान हो जाती हैं। तो वैसे हम लोगों ने उस पे काम किया और यहीं से सिस्टम को, इस बिजनेस को जाना समझा, यहाँ से बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में चेंजेस बहुत सारे लाए, बहुत सारे बदलाव किए। और देश विदेश की यात्राएं जो एक सपना हुआ करता था कभी हमारे लिए कि काश हम घूम पाएंगे, या पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, हमेशा मेरे दिमाग में एक बात रहती थी, लेकिन आज वो चीजें पॉसिबल हैं और वो हम इंजॉय कर पा रहे हैं। और आज वो सब कुछ मेरे लिए नॉर्मल हो पाया, हमारे अप्लायंस की वजह से, मेंटोर्स की वजह से, सही सिस्टम चुनने की वजह से, और सही प्रोडक्ट पे काम करने की वजह से। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हमारे जो वुमेन हेल्थ पे, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हेल्थ को लेकर के परेशान हैं, जो एक अच्छा हेल्थ चाहती हैं, एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहती हैं, अच्छी पर्सनैलिटी रखना चाहती हैं, सुंदर दिखना चाहती हैं, सुंदर बनना चाहती हैं। और हर समय उनके दिमाग में ये चलता है कि हम कैसे इस पे काम करें। तो आज हमारे बीच में हम जो बात करने वाले हैं कुछ प्रोडक्ट पे। वैसे आप देख सकते हैं आपके सामने जो स्क्रीन शेयर हो रही है, इसमें कई सारे प्रोडक्ट हैं। हम आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बिल्कुल नॉर्मल वे में बताएंगे, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है और हमें समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए इस पे काम करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब हम इस बिजनेस में आए थे और जब हमें इस सिस्टम के बारे में पता चला था, यहाँ के प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला था, जैसे हमारा परिचय विनय सर से हुआ था, और उन्होंने हमसे ये बोला था कि आपकी सिस्टर यहाँ से पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। क्योंकि मेरी जो सिस्टर थी उसको किडनी में स्टोन था, इन्फेक्शन था, बहुत क्रिटिकल केस था। और उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो उर्सला हॉस्पिटल पड़ता है कानपुर में, वहाँ के डॉक्टर AK निगम, जो कह सकते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, उन्होंने ही उसका ऑपरेशन किया था, उन्हीं से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और एक बार ऑपरेशन हो गया था, उसके बावजूद भी करीबन 3 से 4 साल बाद, मैक्सिमम 3 साल हुआ था, 3 साल के बाद फिर से उसको दर्द होना शुरू हो गया, फिर से उसे वो समस्या आने लगी। और जब वो फिर से वो दिक्कतें उसे होने लगी तो हम लोगों ने दोबारा उसकी जांच कराई। जब जांच कराई तो रिपोर्ट्स में इन्फेक्शन निकला, 29 mm की गांठ थी मेरी सिस्टर के। और बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुकी थी, क्योंकि वो जब भी यूरिन जाती थी तो उसका यूरिन बिल्कुल वाइट रहता था, झाग जैसे आते थे। तो जब हम लोगों ने ये सिचुएशन देखी तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा डर गई कि कहीं बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन ना हो। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, फिर से जांच कराई। जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि 29 mm की गांठ है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अगर ये ऑपरेशन 1 से 2 मंथ में नहीं होता है तो हो सकता है कि किडनी अफेक्ट कर जाए, किडनी में प्रॉब्लम्स हो जाए, या किडनी खराब होने के चांसेस भी हो सकते हैं। उसी बीच बहुत ज्यादा परेशान थे, फ्रस्ट्रेटेड थे कि कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाए। और उस समय डॉक्टर ने जो 15-20 हजार जो भी खर्चा बताया था, हम लोगों की कंडीशन में आपको बताऊं इतनी खराब उस समय कंडीशन थी कि 15-20 हजार हमारे लिए उस समय 2-3 लाख से कम नहीं था। इतना ह्यूज अमाउंट था हम लोगों के लिए, क्योंकि उस समय अगर हमारे पास में अगर 200-300 रुपए भी होता था तो हमें लगता था कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। और हम आपको खुद का एक्सपीरियंस बताया, आज हम हर समय जब हम अच्छी कह सकते हैं ना, हर अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन कर पाते हैं,
और हर वो चीज ले पाते जो हम सोचते हैं, तो मुझे बड़ा खुशी होती है, बड़ा प्राउड फील होता है। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जहाँ पे अगर हमारे पास में 10-20 रुपए भी हैं, तो उस समय हमें उन पैसों को भी बचा के रखना पड़ता था, क्योंकि वहां सिचुएशन बहुत अपोजिट थी। इनकम का कोई जरिया नहीं था। और 10,000, 15,000, 20,000 का सोचना मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क था, क्योंकि हमें लगता था कि हम कभी भी इतना नहीं कर पाएंगे। और शायद कभी कोई ऐसा काम भी नहीं है जो मुझे इतनी अच्छी इनकम दे पाए। मेरे लिए बहुत अच्छी इनकम थी उस समय, 10-15,000, 20,000 बहुत अच्छी इनकम थी। लगता था कि कितना बड़ा अमाउंट है, क्योंकि छोटे छोटे पैसों को लेकर के सफर करते थे। आज पूरी तरीके से कह सकते हैं बदल चुकी है लाइफ, और दिन पे दिन और ज्यादा ट्रांसफॉर्म होती चली जा रही है। आज बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें अपने लिए कर पाते हैं। ये बहुत खुशी होती है देख करके कि आज ये जो हम करते हैं, ये मेरे लिए एक टाइम पे बहुत बहुत क्रिटिकल हुआ करता था, लेकिन आज वो नॉर्मल सी बात है। तो ये सब कुछ यहाँ से बदलाव किया। अपनी बहन को यहाँ पे जब मिले, सर ने बिलीव दिलाया कि सिस्टर आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। तो उनके शब्दों पे विश्वास हुआ कि अगर कोई लीडर इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है। और जब विनय सर मेरी मम्मी से मिले थे, तो मम्मी ने एक बात हमसे बोली थी कि वहां पे उन्होंने उन्होंने ऐसे बोला कि वहां पे एक लड़का मिला था जिसका नाम विनय है, और वो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि ठीक हो जाएगी, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। तो हमने कहा तुम्हें क्या लगता है, करना चाहिए? तो उन्होंने बोला नहीं, उसके शब्दों से लगता तो है कि उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसके शब्द, वो बंदा विश्वास करने लायक है। मेरी मम्मी ने हमसे ऐसे बोला। तो हमने कहा ठीक है, अगर लगता है कि विश्वास करना चाहिए तो क्या दिक्कत है, एक बार करके देख लेते हैं। तो लीडर में क्वालिटी भी होनी चाहिए कि जब आपके शब्द, क्योंकि आपके पास में जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी पेशेंट आएगा, वो जो भी बिजनेस करने आएगा, वो 10 जगह से थप्पड़ खा चुका होगा, वो 10 जगह से धक्के खा चुका होगा, वो फ्रॉड उसके साथ में कई बारी हो चुका होगा। और जब वो आपके पास में आएगा, तो वो चाहेगा कि पहले आप उस पर अपना विश्वास बनाए। यहाँ लीडर से जल्दबाजी क्या करते हैं कि सामने वाले की समस्या को नहीं सुनते, उसके दुख दर्द, जब जब सामने वाला अपनी प्रॉब्लम्स बताता, तो लीडर बोर होने लगता है, यार मैं इसका दुख सुनने थोड़ी ना बैठा हूँ, मैं इसकी समस्याएं सुनने थोड़ी ना बैठा हूँ। नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि हम जब उसके दुख को नहीं सुनेंगे, उसकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि उसे क्या बेस्ट थेरेपी दी जाए, क्या ट्रीटमेंट उसे दिया जाए। तो उन्होंने हमारी समस्या को समझा, और उन्होंने फिर बिलीव दिलाया। और ये लीडर में ये क्वालिटी होती है, जो बेस्ट लीडर होगा, वो कभी भी आपकी जो समस्याएं होंगी उन्हें इग्नोर नहीं करेगा, वो आपकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करता, वो बड़े ध्यान से सुनता है। उसके बाद में वो ये बोलता है कि आपको यहाँ से कोई भी निराशा नहीं होने वाली, आप मुझ पे एक बार विश्वास करके देखिए, और आपके विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। ये मेरा आपसे 100% प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है आपसे। तो यहीं से स्टार्टअप हुआ, और मेरी बहन यहाँ से पूरी तरीके से ठीक हुई। और जब ठीक हुई, तो एक रिजल्ट, एक बिलीव हमारे दिमाग में बना कि ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, इन पे काम करना चाहिए। फिर हमने इस बिजनेस प्लान को समझा, इसे जानना शुरू किया। इसमें पार्ट टाइम समय देते थे, घंटे 2 घंटे का समय निकाल के जाते थे डेली, सर के पास में बैठना, चीजों को सीखना, जानना, इसकी ट्रेनिंग लेने का काम करते थे। और जैसे जैसे ये काम हमें समझ में आने लगा, वैसे वैसे हमने जो हमारा जो जो भी हम काम करते थे स्कूल में टीचिंग करने का या ट्यूशन पढ़ाने का, हमने वो सारी चीजें पूरी तरीके से छोड़ दी, और फुल टाइमर अपने आप को बनाया टियांस में। क्योंकि हमारे मन में ये था कि नहीं, हमें इसे अब बहुत अच्छे से करना है। जब ये हमें समझ में आ ही रहा है, और जब हमें इसमें एक अच्छा फ्यूचर दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसे बहुत ही बेस्ट तरीके से इस पे काम करना शुरू करें। स्टार्ट किया, शुरू किया। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोगों पे काम करना शुरू किया। कई सारे लोगों ने हमारी बात को समझा, हमारी बात को जाना, हमारी बात को सुनने के बाद में हमारे साथ भी आए, हमारे साथ काम करना शुरू किया। कई लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने हमारी बात को सुन के हमें डिमोटिवेट करने का काम किया कि कहाँ तुम फालतू के चक्करों में पड़ी हो नेहा, और इसमें कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे हर व्यक्ति सफल नहीं होता, और यहाँ पे वही लोग सफल हो पाते हैं जिनके पास में अच्छा पैसा है। यहाँ पे वही सफल होता है जिनके पास में एक अच्छी स्किल है। यहाँ पे वही सफल होता है जिनके पास में एक अच्छा नेटवर्क है। और कहीं ना कहीं आप इस पैनल में आज 760 लोग कनेक्टेड हैं। मैं आपको बताऊं, 760 लोगों के बीच में कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये बातें होंगी कि टीएंस वही कर सकता है जिसके पास एक अच्छा पैसा होगा, या टीएंस वही कर सकता है जिसके पास में एक अच्छा नेटवर्क होगा, या टियांस वो कर सकता है जिसके पास में एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। नहीं, ये टियांस
उसके लिए नहीं है। जिसके पास पैसा है वो सफल नहीं हो सकता, ना वो व्यक्ति सफल हो सकता जिसके पास में अच्छा नेटवर्क है, और ना ही वो व्यक्ति सफल हो सकता है जिसके पास में अच्छा स्किल है। ये बिजनेस उसके लिए है जिसके पास में ड्रीम्स है। जैसे गंगाराम सर एक बात बोलते हैं कि जब इस काम को मैंने स्टार्ट किया था, तो जब मैं किसी बड़े व्यक्ति के पास, किसी अमीर व्यक्ति के पास में इस प्लान को लेकर के जाता था, तो वो अमीर व्यक्ति बोलता था कि ये काम हमारे मतलब का नहीं, ये काम गरीब व्यक्ति के लिए है। और जब मैं गरीब के पास में जाता था तो गरीब कहता था ये काम हमारा नहीं, ये काम अमीरों का है। तो बड़ा कंफ्यूजन रहा कि ये काम ना ही अमीरों का है ना गरीबों का। अमीर बोलता है गरीबों के मतलब का काम है, गरीब के पास जाओ तो वो कहता है अमीरों के मतलब का काम है। ये बात हम, ये चीजें हमारे साथ भी होती है। कई बार हमें महिलाएं मिलती, कहती मैम ये तो उसके लिए काम है जिसके पास अच्छा पैसा है। लेकिन कुछ दिन के बाद में ये चीजें क्लियर हुई और ये समझ में आया कि बिजनेस ना तो अमीरों का है और ना ही गरीबों का, ये बिजनेस है ड्रीमर्स का। जिनके पास में ड्रीम है, जिनके पास में सपने हैं, जिनके पास में सपने हैं आजाद आजाद होने का, जो खुद की आजादी चाहते हैं, जो अपने सपनों की आजादी चाहते हैं, जो चाहते हैं अपने हर एक सपने को पूरा करना, जो चाहते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से जिंदगी को ना जिया जाए, अपने सपनों के हिसाब से जिंदगी को जिया जाए, जो चाहते हैं कि वो खुद का साम्राज्य खड़ा करे, वो अपने घर में खुद के हिसाब से सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर पाए, जो अपने हिसाब से हर एक चीज को खड़ा करना चाहते हैं। ये बिजनेस उनके लिए है जिनके सपने हैं, जिनके पास कुछ कर गुजरने की चाहत है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, जिनके पास में ऐसे सपने हैं जो अभी तक उनके खानदान में, उनके परिवार में किसी ने पूरे किए ही नहीं है। ये बिजनेस उनके लिए है जो रियल में ड्रीमर है। और ड्रीमर किसी भी फैमिली में हो सकता है, ड्रीमर अमीर लोगों में भी हो सकता है, ड्रीमर गरीब लोगों में हो सकता है, ड्रीमर वो भी हो सकता है जो रोड पे भीख मांग रहा हो। कोई भी व्यक्ति ड्रीमर हो सकता है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, क्योंकि कुछ ही लोग के दिमाग में एक अलग, कह सकते हैं ना कि यूनिवर्स में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग यूनिवर्स में ऐसे होते हैं जो, जिनका माइंडसेट कुछ अलग करने का होता है, जो अपने परिवार में, अपने परिवार की कह सकते हैं ना पालन पोषण से संतुष्ट नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते, वो अपनी फैमिली की फैसिलिटीज से सेटिस्फाइड नहीं होते, वो अपने फैमिली के कल्चर से सेटिस्फाइड नहीं होते। वो कहते हैं यार ये मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस जगह के लिए बना ही नहीं हूँ। वो अपना खुद का, उनके अंदर विजन चलता है, वो खुद के हिसाब से चीजें चाहते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, और इसलिए वो हर समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की प्लानिंग करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं, और इसी हिसाब से उस सपनों पे काम करते हैं। तो ये उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये टेल्स का प्लेटफॉर्म है, जो लाइफ में अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसे ही आप भी इसमें प्लानिंग करें कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इसमें स्किल पैसा कुछ भी मैटर नहीं करता। मैं ऐसे दसियों लोगों के नाम आपको गिना सकती हूँ मेरी टीम में, जिनके पास पैसों का कोई चैलेंज नहीं है, या जो पहले हमें, जिनको हमने ज्वाइन कराने की प्लानिंग की थी, उनके हम आपको बता सकते हैं, जिनके पास पैसों का कोई चैलेंज नहीं है, करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके पास में है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं है क्योंकि उनके पास में भूख नहीं है, सपनों की भूख नहीं है। हम ऐसे भी लोगों के नाम आपको बता सकते हैं जिनके पास में नेटवर्क की कमी नहीं है। वो कहते हैं कि मैम आप, अगर हम चाहें तो हम आपके पास में 200 लोग, 400 लोग एक आधे घंटे में खड़े कर सकते हैं, लेकिन भूख नहीं है। जिसको भूख होती है उसका माइंड सेट होता है, उसका माइंड एक जगह काम करता है। जिसको भूख नहीं होती उसका माइंड 10 जगह काम करता है। बिल्कुल वैसे ही जब आप को प्यास लगी होती, जब आपको हल्की प्यास लगी होती है, और आप जब रोड पे चल रहे होते हो और आप पानी की बोतल जब कहीं देखते हैं ना, तो आप पूछते हैं भैया कितने की है, सामने वाला बोलता है सर 20 रुपए की है, या 15 रुपए की है, या 25 रुपए की, तो हम बार्गेनिंग करते हैं बहुत महंगा है, चलो नहीं लेंगे, आगे ले लेंगे। फिर आगे जाके पूछते, सामने वाले ने बोला 25 रुपए की, बहुत महंगी, नहीं लेंगे। फिर आगे जाके पूछते बहुत महंगी नहीं, फिर बोलते चलो रहने दो, बाद में पियेंगे, क्योंकि उस समय प्यास नहीं है। लेकिन जब आपको प्यास लगी होती है ना, बिल्कुल ऐसी वाली प्यास की, अगर पानी नहीं मिला तो दम निकल जाएगा, तो आप जब पानी की बोतल देखते हो ना सामने दुकान में, तो आप रेट नहीं पूछते हो, पहले सामने वाले से बोलते हो बोतल देना, बोतल लेकर के पहले दम से पानी पीते हो, उसका से पूछते हो भैया कितना हुआ, फिर पैसा पे करते हैं। वैसे इस बिजनेस में भूख चाहिए, स्किल मैटर नहीं करती, आपकी पोजीशन मैटर नहीं करती, आपका पावर मैटर नहीं करता, आपके कह सकते हैं कि आपकी पैदाइश मैटर नहीं करती, कुछ भी मैटर नहीं करता, जात पात, आप गोरे हैं, काले हैं, सुंदर दिखते हैं, बदसूरत दिखते हैं, आपके पैर हैं या नहीं, कुछ भी मैटर नहीं करता, डजन मैटर। मैटर ये करता है कि आपके अंदर
कुछ करने की चाहत है क्या? आपके अंदर इच्छा है कुछ करने की, कुछ बड़ा करने की, अपने खानदान से अलग हट के कुछ कर दिखाने की चाहत है क्या? आप क्या ऐसी पर्सनैलिटी बनना चाहते हो जो आपके परिवार में आज तक कोई बना ही नहीं? अगर ये चाहत है तो ये बिजनेस आपके लिए है, आपका वेलकम है। आप इसमें वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो उसी पे हम सभी को प्लानिंग करनी है, और हर एक लीडर्स को मेरा बताने का या आपको सिखाने का कोई हमारा पर्पस नहीं है। हम भी ये चीजें आप सभी के बीच में शेयर करते हैं, क्योंकि जो आज तक हमने इस बिजनेस से सीखा जाना, जो कुछ भी आज यहाँ पे हम जान पाए उसमें हम काम करते हैं। तो हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम लेके चलेंगे और बात करेंगे हमारे जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि हम लोग एक हेल्थ अवेयरनेस पे वर्क करते हैं। हमारी जो टीएंस ऑर्गेनाइजेशन है, टीएंस इंटरनेशनल है, ये हेल्थ पे काम करती है। और टीएंस का जो स्लोगन है वो है 100 ईयर हेल्दी लाइफ। यानी कि 100 साल स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए, 100 साल स्वस्थ कैसे रहा जाए, उस पे टीएंस काम करती है, उस पे ये प्लेटफॉर्म काम करता है। और हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, किसी भी व्यक्ति की समस्याओं को ठीक करके उसे जब हम फिट करते हैं, और जब उसे ये बताते हैं कि जैसे आपने खुद को फिट किया, अगर आप यही मिशन खुद चालू कर दें, यही मिशन अगर आप इसी मिशन पे अगर आप काम करना शुरू कर दें, तो आप अपने माध्यम से बहुत सारे अनगिनत लोगों की लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उन्हें एक नया उनकी लाइफ में उन्हें एक नया उद्देश्य दे सकते हैं। तो उस पे हेल्थ पे आज हम बात करेंगे, और उसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे वोमेन्स पे। वोमेन्स पे हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि जेंट्स में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी प्रॉब्लम को इजीली बताने का काम करते हैं, और वो उसका सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं निकाल ही लेते हैं। क्योंकि आज हमारा जो समाज है, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस दौर में रहते हैं, ये बात हो सकता है कुछ लोगों को मेरी खराब लगे, उसके लिए हम पहले से सॉरी बोलेंगे। आज जो जेंट्स हैं, जो हमारा कह सकते हैं जितने भी पुरुष हैं, वो उन्हें आजादी रहती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे पास में अगर कोई जेंट्स किसी कंपनी में काम कर रहा हो, और वो 10 जगह 10 बार किसी कंपनी को ज्वाइन किया हो, पैसा लगाया हो, फेल हो गया हो, और उसके बाद भी अगर वो 11वीं कंपनी को ज्वाइन करना चाहेगा, तो उसके घर में कोई उसे मना नहीं करेगा, सब बोलेंगे अच्छी बात है आप करके देखिए। लेकिन अगर उसी जगह इवन उसकी वाइफ भी उतना कुछ नहीं कहेगी, बहुत कम होता है कि कुछ कहते हैं, ज्यादातर नहीं ऐसा होता है। लेकिन अगर वही लेडीज हो या महिला कुछ काम करे, और अगर उसके साथ में कोई ऐसे चैलेंजेस आ जाए, इवन वो फेल हो जाए, तो वहां पे उसे आजादी नहीं कि वो अपने हिसाब से कोई भी काम कर पाए। उसे सर्टिफिकेशन का लेटर चाहिए होता, उसे अपना वो जो भी चीज करना चाहती है, इवन अगर वो टेंस ज्वाइन करना चाह रही है, या वो टेंस में अपने आप को ठीक करना चाहती है, तो उसे एक अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल लेना पड़ता है, जैसे होता है ना स्कूल वगैरह में, कई स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वहाँ पे अप्रूवल चाहिए होता है कि उनका उनका साइन लेकर के आओ। अगर उनका साइन होगा तो आपका एडमिशन इजिली हो जाएगा, नहीं तो महीनों चक्कर लगाने पड़ेंगे। वैसे यहाँ पे भी होता है, लेडीज को अप्रूवल लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है हस्बैंड से, ससुर जी से अप्रूवल लेना पड़ता है घर के, और कुछ तो ऐसे जिनको बच्चों से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि वही बच्चे जो उन्हीं की पैदाइश है, उन्हीं से अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि उनके बिना वो काम नहीं कर सकती। तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वुमेन्स के साथ में ये दिक्कत हमेशा आती है। और हमारा आज का समाज, दुनिया कितनी भी आगे क्यों ना चली जाए, लेकिन आज भी जो जेंट्स है, वो एक लेडीज जब मंच पे अपने हस्बैंड का रिकॉग्निशन देखती तो उसे बहुत खुशी होती है। वो कहीं भी अपने हस्बैंड की तारीफ सुनती, उसे बहुत खुशी होती है कि यार मेरे हस्बैंड की इतना नाम उनका हो रहा है, इतनी तारीफें हो रही। लेकिन अगर वहीं जेंट्स की बात करी जाए, अगर किसी लेडीज का रिकॉग्निशन हो, अगर जेंट्स जो लेडीज है, अगर उसको उसके हस्बैंड के नाम की वजह, अगर जेंट्स को उसकी लेडीज के जो उसकी वाइफ के नाम से अगर थोड़ा सा भी जान लिया जाए, तो हस्बैंड को कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता लेडीजों की ग्रोथ को, उनकी सक्सेस को। आज भी वो कहीं ना कहीं उसी पुराने दौर को अभी भी अपने दिमाग में डाले हुए हैं। बोलते तो हैं कि महिलाओं को आजाद रहना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो आजादी जब उनकी घर की वाइफ अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करती है, तो उनको लगता है यार थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल करना चाहिए, लिमिट में रहना चाहिए। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन हमारा काम है एक्सप्लोर करना, क्योंकि हम वुमेन्स पे काम कर रहे हैं। और हमारा काम हमेशा रहेगा कि हम हर एक लेडीज को ये सिखा पाए, उसे ये दिमाग में उसके डाल पाए कि अगर आपके घर में, अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं, और अगर आपके घर में 3 मेंबर अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं,
अगर उन्हें आजादी है अपने डिसीजन लेने की, उन्हें आजादी है अपने सपने चुनने की, उन्हें आजादी है अपने हिसाब से काम करने की, भले वो 10 बार फेल हो, तो आपको भी आजादी होनी चाहिए अपने सपने चुनने की, अपने हिसाब से डिसीजंस लेने की, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एंजॉय करने की। उस पे किसी का टैग लाइन नहीं होना चाहिए कि वो अप्रूवल देंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं। और ये चीजें बिल्कुल खत्म करनी है। तो वुमेन हेल्थ पे ही हम काम करेंगे, और वुमेन हेल्थ पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो वो हमारा जो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, आप देखिएगा स्क्रीन पे आपके सामने शेयर होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ स्किन केयर। स्किन केयर में हमारे पास में आज हम जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आज हम जैसे ही मेरी स्क्रीन आपके पास में विजिबल हो जाए, ओके, तो उम्मीद है कि मेरी स्क्रीन सभी को शेयर हो रही होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन वेलनेस। वुमेन वेलनेस यानी कि वुमेन हेल्थ पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि महिलाओं की ऐसी कई सारी समस्याएं होती हैं जो महिलाएं कभी भी अपने घर में किसी को बता नहीं पाती हैं। और महिलाओं के अंदर एक चीज वो भी होती है कि वो जब किसी भी चीज को लेकर के बीमार होती है, आज आपने देखा होगा महिलाओं में आयरन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, कई सारी चीजों की डिफिशियंसी रहती है, उनके बॉडी में पेन बना रहता है, पैरों में दर्द रहता है, थकावट रहता है, आंखों के नीचे काले घेरे आ रहे हैं, बैक पेन चौबीसों घंटे बना रहता है, घुटनों में दर्द रहता है। लेकिन जब उनसे बोला जाता है कि आप इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते, तो वो ये कहती है कि मैम घर में इतना सारा खर्चा है और बच्चों को देखना पड़ता है, हस्बैंड को देखना पड़ता है, तो हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऊपर से क्या होता है कि अगर हम इस चीज के बारे में घर में बताते भी हैं, तो हमारे हस्बैंड ये बोलते हैं कि तुमको तो 24 घंटा ये प्रॉब्लम रहता है। मेरे को कई सारी ऐसी लेडीज मिली जो ये कहती है कि मेरे पास इतना दर्द रहता है, और जब हम उस चीज को अपने हस्बैंड से शेयर करते तो हमारे हस्बैंड कहते हैं कि तुमको 24 घंटे जब देखो तब दर्द ही बना रहता है, तुम्हारा दर्द कभी ठीक ही नहीं होता। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में वुमेन्स जिसपे बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और वुमेन्स का जो इम्पोर्टेंस है वो इतना ज्यादा हमारी लाइफ में है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे बीच में आज की डेट में एक अगर फैमिली की बात की जाए, एक घर की बात की जाए, तो पूरे घर को ऑर्गेनाइज करती है एक वुमेन। आपके किचन का जो भी सिस्टम है, आपके घर का जो भी सिस्टम है, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो आपका ड्राइंग रूम हो, या कोई भी रूम हो, हर एक चीज को, पूरे घर को मैनेज करके एक वुमेन चलती है। और पूरे घर को, इवन घर के मेंबर्स को भी वो मैनेज करती है पूरी तरीके से। अगर एक दिन वो स्टेबल ना हो या बीमार हो जाए या कोई सिचुएशन उसके साथ में हो जाए, उस समय पूरे घर का जो माहौल होता है वो गड़बड़ हो जाता है। वहां पे ये होता है कि नहीं, ये चीज नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो हर एक चीज डिपेंड हो गई है लेडीज के ऊपर, और लेडीज उस पे पूरी तरीके से काम करती है। तो लिखा है एवरी वुमन डिजर्व हार्मनी इन साइड एंड आउट, इंटीमेट वेलनेस इज द क्वाइट स्ट्रेंथ बिहाइंड एवरीडे कॉन्फिडेंस। यानी कि वुमेन्स को जरूरत है कि वो अपनी हेल्थ पे, अब तक जो हमने सोचा कि यार ये चीजें, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर अपनी समस्याएं बताने में शर्माती हैं, वो अपने घर में हस्बैंड को बताने में शर्माएंगी, अपने घर में जो उनकी मदर इन लॉ होंगी उनको बताने में शर्माएंगी कि यार ये चीजें हम क्या बता रहे हैं, कोई सुनेगा तो क्या कैसा लगेगा, बड़ा अजीब, मतलब लोगों के बीच में, पता नहीं कैसा लोगों के बीच में थॉट है, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आता। हम आज भी ऐसी लेडीज से मिलते हैं, कहती मैम ये छोटी सी बात हम क्या ही बताएं हस्बैंड को, उन्हें लगता है छोटी सी बात है, उनको यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, उन्हें पीरियड्स की कई सारी समस्याएं होती, लेकिन अगर उनसे बोला जाए तो वो कहती छोटी सी बात है, इस छोटी सी बात को हम बता के क्या करेंगे। वो ये जानती ही नहीं कि ये छोटी सी समस्या कब उनके शरीर में कैंसर का रूप लेकर के आ सकती, कब उनके शरीर में बहुत सारे खतरनाक परिणाम लेकर के आ सकती है। तो आज उसी पे हम काम कर रहे हैं कि वुमेन को अवेयर कैसे किया जाए, उन्हें एक अच्छी स्वास्थ्य उन्हें कैसे प्रोवाइड करा जाए, उनकी हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए, और जिन छोटी छोटी समस्याओं को वो एकदम नॉर्मल समझती हैं कि इससे क्या हो सकता है, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, उसे कैसे ठीक किया जाए। तो आज हमारे पास में दे सकते हैं कि जो हमारा इंटीमेट स्पा केयर का जो फेमी फ्रेश है, ये काम करता है। यानी कि वोम्स के जो इंटीमेट पार्ट्स होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स होता है, उस पे जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, या क्योंकि आपको पता है कि वो प्राइवेट पार्ट बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वहां की जो स्किन होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, और आप ऐसी स्किन पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं रैशेस के इन्फेक्शन से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ईचिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं। और
कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं। और बात की जाए आज की डेट में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं वर्किंग हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर जाना, बाहर के वॉशरूम्स को यूज करना, तो उससे बहुत सारी समस्याएं, इवन यूटीआई इन्फेक्शन जो आज लेडीजों में आपने देखा होगा, पेट में बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है, कमर बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, बाथरूम वो टॉयलेट करने जा रही है तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। उसका रीजन ये है कि बाहर जाती हैं, बाहर का जो टॉयलेट है वो यूज करती हैं, जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो हमें अपने आप को अवेयर रखना है। ये जो आपका फेमी फ्रेश है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप कोई भी चीज बाहर यूज करें, या घर में भी अगर हम घर का भी अगर हम टॉयलेट यूज करते हैं, तो हमें जब भी हमें मौका मिले तो हमें इंटीमेट को क्या करना है, इंटीमेट पार्ट को वॉइस वॉश करना है फेमी फ्रेश से। तो वहां पे जो भी बैक्टीरिया होगा, जो भी इन्फेक्शन होगा, जो भी डस्ट होगी, उसको ये पूरी तरीके से क्लीन करने का काम करेगा, और आपकी स्किन को पूरी तरीके से फ्रेश रखने का काम करेगा। या ये कह सकते हैं आपको स्किन को पूरी तरीके से लाइव रखने का काम करेगा, वहां की सेल्स को एक्टिव रखने का काम करेगा। और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छी इसकी स्मेल है, बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट वर्किंग करता है। ये वो चीजें हैं जो हम खुद यूज कर रहे हैं, जो हमने जिनके रिजल्ट्स हमने खुद लिए हैं। क्योंकि मेरी जैसी कई सारी लड़कियां हैं बिजनेस में, जो डेली मीटिंग्स करने के लिए उन्हें अप डाउन करना पड़ता है, उन्हें कहीं बाहर स्टे भी करना पड़ता है, किसी दूसरे का वॉशरूम भी यूज करना पड़ता है। कई बारी ऐसी समस्याएं आती हैं, क्योंकि आप जिस व्यक्ति के घर में रह रहे हैं, जहां का आप टॉयलेट यूज कर रहे हैं, आपको नहीं पता वहां के जो लोग हैं उनमें क्या समस्याएं हैं, उनके बॉडी में क्या क्या दिक्कतें हैं। तो वहां पे वो कहीं ना कहीं वो बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, आपको नहीं मालूम होता है। तो जब आपके पास में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं तो वो आपको वहां की चीजों से सेफ रखने का काम करते हैं। आपके पार्ट्स को कोई भी दिक्कत नहीं होती, और आप पूरी तरीके से हेल्दी एंड फिट रह पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एरीज सैनिटरी नैपकिन। एरीज सैनिटरी नैपकिन हमारे पास में जो आज वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग सैनिटरी नैपकिन है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात हम सभी के बीच में ये है, क्योंकि अभी करीबन 3 से 4 मंथ से सैनिटरी नैपकिन नहीं आ रहा था, और हर एक व्यक्ति परेशान था। लेडीजें तो बहुत ज्यादा परेशान थी कि मैम सैनिटरी पैड खत्म हो गया, सैनिटरी पैड खत्म हो गया, और हम लोगों को कैसे प्रोवाइड करें। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो टीएन्स में हर महिला का बिल्कुल फेवरेट प्रोडक्ट है। हर महिला की पहली पसंद जो है वो है एरीज, टियान्स का एरीज सैनिटरी नैपकिन। और ये सभी की बहुत फेवरेट, सभी का फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि इससे बहुत सारी महिलाओं की समस्याएं ठीक होती हैं। उस पे भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में जिस प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमारा मार्च के लास्ट तक ये प्रोडक्ट आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा। जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं, सभी टीएल्स फ्रेंचाइजी में ये सैनिटरी नैपकिन आपके पास में पहुंच जाएगा। यानी कि अभी तक जो प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पा रहा था, आप जितना चाहे उतना इस प्रोडक्ट को अपने पास में स्टॉक लगा करके रखें। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे पास में ये प्रोडक्ट पूरी तरीके से तैयार कर दिया है। और मेक इन इंडिया के तहत अब ये प्रोडक्ट हमारे बीच में आने वाला है। कई सारे लोगों को चैलेंजेस आते थे कि मैम, जब किसी को पैड देते तो उसमें मेड इन चाइना लिखा होता तो लोग ऑब्जेक्शन करते, यार ये तो चाइना का प्रोडक्ट है। क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है कि चाइनीज जो प्रोडक्ट होते हैं उनके भी ग्रेड होते हैं। वो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, उसमें भी वो ग्रेड होते हैं। और जो टेंस जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, जो हमारे पास में प्रोवाइड करती है, वो आपका ए ग्रेड का, यानी कि नंबर 1 क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। उसमें कोई भी क्वालिटी के साथ में छेड़छाड़ नहीं होती है। लोगों को जानकारी नहीं थी, तो लोग ऐसे क्वेश्चंस करते थे, और कई सारे लोगों को समस्याएं फेस करनी पड़ती थी, और जिनके पास नॉलेज था वो बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड करते थे। लेकिन अब वो भी आपकी समस्या खत्म हो गई, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है मेक इन इंडिया के तहत आप सभी के बीच में आ रहा है। तो आप बिंदास होकर के, दिल खोल करके, किसी को भी आप इसका डेमो दिखा करके सेल आउट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करके अपने बिजनेस को बूम कर सकते हैं। तो सैनिटरी नैपकिन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर हम टेंस का सैनिटरी नैपकिन यूज करें तो यही की यूज करें। मार्केट में इससे सस्ते बहुत सारे सैनिटरी पैड आ रहे हैं, जो बहुत कम बजट में मिल जाते हैं। 30 रुपए का भी मिल जाता है, 40 रुपए का भी मिल जाता है। और अगर उसके कंपैरिजन में अगर टेंस का सैनिटरी नैपकिन देखा जाए, तो इसका जो प्राइस वैल्यू है बहुत हाई है। और प्राइस, इतना हाई प्राइस वैल्यू होने की वजह से लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हैं कि हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे, या इसे लोगों को बता नहीं पाएंगे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी मार्केट का सैनिटरी नैपकिन हम इस्तेमाल करते हैं, उसका जो क्वालिटी होता है बहुत ही रफ क्वालिटी से वो बना होता है। उसमें डायक्सिन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सफेदी के लिए यूज होता है। कई सारे मार्केट के सैनिटरी पैड में फ्रेग्रेंस का यूज किया जाता है एक अच्छी स्मेल के लिए, कि जब आप पैड यूज करें तो आपको एक अच्छी खुशबू आए। उसके लिए इसमें डीओ वगैरह यूज की जाती है, जिससे क्या होता है कि आपके प्राइवेट पार्ट में एलर्जी होती है, इन्फेक्शन होता है। जो डायक्सिन केमिकल यूज किया जाता है और वहां पे जो सफेदी के लिए, उससे आपके सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स में जो प्रॉब्लम आती है, गांठ पड़ जाना, ये कई सारे चैलेंजेस आते हैं। और यूट्रस कैंसर होता है। साथ ही साथ उसमें पॉलीथीन लेयर होती है। पॉलीथीन, क्योंकि आपको पता है पॉलीथीन खुद में एक बहुत बड़ा केमिकल है। और मार्केट के जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं वो ऐसे नैपकिन होते हैं कि अगर आप उसे जमीन में गाड़ दें, क्योंकि वो टोटली प्लास्टिक उसके ऊपर यूज होती है, अगर आप उसे जैसे जमीन में डालते हैं, आप कभी भी उसे निकालेंगे तो सेम एज वो वैसे ही निकलेगा। तो ये एक जो हमारे लिए, और इससे साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये जनरली बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि जब भी किसी लेडी को पीरियड का प्रॉब्लम हो तो वो मार्केट से सैनिटरी नैपकिन को खरीदे, उसे यूज करे। क्योंकि घर के कपड़े के मुकाबले सैनिटरी नैपकिन थोड़ा सा हल्का होता है, लाइट वेटेड होता है, कहीं पे भी खरीद करके यूज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन इससे समस्याएं जो होने लगी आज की डेट में, आज हर महिला के अंदर गर्भाशय कैंसर के लक्षण आ रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण आ रहे हैं। आज महिलाओं में थायराइड की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं, उनके पास में हमेशा ही वो उनका पीरियड अनबैलेंस रहता है। आज महिलाओं में मिसकैरेजेस यानी कि गर्भपात की समस्या हो रही है, कंसीविंग नहीं हो पा रही, वो बच्चे कंसीव नहीं कर पा रही हैं, कई सारी मेडिसिन यूज कर रही हैं, कंसीविंग उनकी प्रॉब्लम कर रही है, कंसीव नहीं हो पा रही है। यूट्रस इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं है। पहले बेबी में ही उन्हें डिलीवरी उनकी नॉर्मल पॉसिबल नहीं है, ऑपरेशन कराना पड़ता है, क्योंकि यूट्रस में बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। यूट्रस में क्षमता न रहने का कारण है मार्केट का सैनिटरी नैपकिन, क्योंकि उसमें जो केमिकल यूज किया जाता है, जो केमिकल उसमें जो यूज हो रहा है डायोक्सिन, वो केमिकल क्या करता है, जब बार बार आपकी बॉडी में जाता है तो वो आपके यूट्रस को वीक कर देता है, यूट्रस की क्षमता को खत्म करने का काम करता है। आज पीरियड्स महिलाओं में महीने में 2 बार होता है, या पीरियड डेट से पहले हो रहा है, डेट के बाद में हो रहा है। यूटीआई की कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पीसीओएस, पीसीओडी, कई सारी दिक्कतें आज लेडीजों में हो रही हैं। बैक पेन बना रहता है, पीरियड टाइम पे दर्द बहुत ज्यादा होता है, ब्लोटिंग की समस्या होती है, थकावट बनी रहती है। ये सारी जो चैलेंजेस महिलाओं में आज देखने को मिल रहे हैं। और एक और दिक्कत आज की डेट में महिलाओं में हो रही है, आपने नोटिस किया होगा कभी भी, कि महिलाओं को अगर कोई चीज आप बता रहे हैं तो उनको कोई बात, एक ही बात उनको दो दो चार चार बार आपको बतानी पड़ती, तब उन्हें वो चीज समझ में आती। यानी कि उनकी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, चीजों को समझने की जो क्षमता है, वो भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। और ये सारी समस्याएं जो हो रही हैं वो हो रही हैं मार्केट के सैनिटरी नैपकिन से। डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि अगर किसी भी महिला का जो सैनिटरी नैपकिन है वो 4 मिनट तक गीला रहता है, तो उसमें कम से कम 1 लाख बैक्टीरियाज उस पैड पे पनपते हैं। और वही बैक्टीरिया बॉडी में हमारे प्राइवेट पार्ट के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर आपके 4 से 5 मिनट में लाखों की संख्या में बैक्टीरिया पनप रहा है, और अगर बात की जाए पैड चेंज करने की, तो आज की डेट में हर महिला कहीं ना कहीं वर्किंग है, वो जॉब कर रही है, या तो कोई टीचर है, या तो कोई इंजीनियर है, या तो किसी ऑफिस में काम कर रही है। तो उनके पास में इतना टाइम नहीं है कि वो हर आधे घंटे में अपने पैड को चेंज कर पाए। और जबकि मार्केट का जो सैनिटरी नैपकिन है उसकी कंडीशन इतनी खराब है, इतने घटिया क्वालिटी के मार्केट में सैनिटरी नैपकिन चल रहे हैं, कि वो एक बार में ही पूरी तरीके से गीले हो जाते हैं, और उसे लेडीजें 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में उसे हटाती हैं। इसका मतलब है कि जो बैक्टीरिया आपके पैड पे बनता है वो लाखों की संख्या में बनता है, तो वही बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करके आपके यूट्रस की क्षमता को खराब कर रहा है। और जैसा कि अभी विद्या जी ने बोला, ये बिल्कुल सही है कि मेडिकल फील्ड में बहुत घटिया स्कैम चल रहा है। क्योंकि आज की डेट में आपके पास में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपको दिए जा रहे हैं, आपको आपके पास में
कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको ऐसे घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हैं। उन्हें आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस इस बात से लेना देना है कि उनका प्रॉफिट होना चाहिए, उनके पास में पैसा आना चाहिए, उनके पास में इनकम होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच में वी आर वेरी लकी कि आज डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हमें टीएन्स से जुड़ने का मौका मिला, और एक ऐसी रियल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होने का मौका मिला जो आपके पास में, जो पहले हेल्थ पे फोकस करती है। उसको उसको इम्पोर्टेंस, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि पहले हम लोगों की हेल्थ पे काम करें, पहले हम क्वालिटी पे काम करें, ना कि प्रॉफिट पे। क्योंकि जब क्वालिटी पे काम करेंगे, जब लोग स्वस्थ होंगे, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक मिलेगा। तो हम सभी के बीच में ये जितनी भी वुमेन्स की प्रॉब्लम हो रही है, आज खुशी की बात है कि प्रोडक्ट हमारे पास में सैनिटरी नैपकिन टेंस का डे नाइट हमारे पीस में फिर से लॉन्च हो गया है, और इसी मंथ के लास्ट तक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इस सैनिटरी नैपकिन को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये लॉन्ग लास्टिंग पैड है, यानी कि आप इसे सुबह से शाम तक यूज करें, आपको इसमें कोई भी बैड स्मेल का प्रॉब्लम नहीं होता है। इवन पीरियड टाइम पे अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो उसमें बहुत अच्छा ये एज अ पेन किलर काम करता है। महिलाएं, ऐसी बहुत सारी लेडीज है जिनको बैक पेन पीरियड टाइम में बना रहता है, या बहुत ज्यादा थकावट फील होती है, या उनको ब्लोटिंग की समस्या बहुत ज्यादा होती है, तो ये सारी चीजें इस सैनिटरी नैपकिन से खत्म होती हैं। अगर किसी महिला के गर्भाशय में इंफेक्शन है, उसे गांठ हो रही है, पीरियड उनका अनबैलेंस रहता है, तो उस पे बहुत अच्छा काम करता है अपना मार्केट का सैनिटरी नैपकिन जो है, उसके कंपैरिजन में ये जो अपना एरीज है बहुत ही जबरदस्त काम करता है। दिस इज नॉट ओनली अ पैड, ये एक पैड नहीं है, ये सिर्फ एक पैड नहीं, ये वुमेन्स के लिए एक ऐसा साथी है, उनकी हेल्थ को ठीक करने का, उनकी वो समस्याओं को ठीक करने का जो कभी वो किसी से शेयर नहीं कर पाती, किसी को बता नहीं पाती, उस पे बहुत अच्छा काम करता है। ये 8 लेयर्स से मिलकर के बना है, और 8 लेयर्स में, जिसमें सबसे पहली जो लेयर है द थिन सिल्की एंड सॉफ्ट कॉटन फास्ट ऑब्जर्शन सरफेस, ये आपका सबसे फास्ट करता है, और ऑब्जर्व को, यानी कि जो लिक्विड होता है उसे बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है, बहुत जल्दी फास्ट ऑब्जर्व करता हो। आपने जब डेमो करते होंगे आप लोग, तो आपने देखा होगा कितनी जल्दी वो सोखता है, और पूरी तरीके से क्लीन एंड ड्राई और सॉफ्ट रहता है। सेकेंड लेयर है एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन पैडिंग विथ इंटरनेशनल एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें आपका जो एक चिप का यूज होता है, उस चिप का जो काम है, इसे एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप बोलते हैं। इस चिप का मेन काम है बैक्टीरियाज को बॉडी में बनने से रोकना। जैसे ये चिप गीली होती है वैसे ही एक्टिव हो जाती है, और ये बॉडी पे, पैड पे जो बैक्टीरियाज बनते हैं, ये उसे बनने से रोकती है, और आपकी बॉडी को पूरी तरीके से एनर्जेटिक और एक्टिव रखने का काम करती है। थर्ड लेयर है एयर लेट पेपर यूज होता है। फोर्थ लेयर आपका मैक्रो मॉलिक्यूल ऑब्जर्प्शन लेयर है, स्ट्रॉन्ग वाटर ऑब्जॉर्प्शन एंड वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी। फिफ्थ लेयर जो आपका है प्रोफेशनली डिजाइन फ्लो गाइडिंग लेयर, फास्ट एब्जॉर्प्शन प्रिवेंटिंग साइड लीकेज। सिक्स लेयर एयर लेट पेपर है, और जैसे कि आपको अभी हमने थर्ड लेयर था, वही आपका सिक्स लेयर में है। इम इम इम्परमेबल एंड ब्रीथेबल बॉटम फिल्म है, ब्रीथेबल एंड कंफर्टेबल फ्रेश द होल डे, यानी कि पूरे दिन भी अगर आप इस पैड को यूज करते हैं तो आपको फ्रेश फील होने वाला है, कंफर्टेबल फील होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी पैड यूज किया और आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो आपको थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि यार रिमूव कर देना चाहिए, नहीं। ये पूरी तरीके से आपको बिल्कुल लाइट और बहुत ही फ्रेश और एक्टिव रखने वाला है। एट्थ लेयर जो है वो है रेस पेपर। तो ये आपका 8 प्रोटेक्शन लेयर से बना हुआ है, यानी कि अगर आप इस पैड को 12 घंटे भी यूज करते हैं, तो आपका ये पैड पूरी तरीके से सूखा रहने वाला है। आपके पैड पे कोई भी बैक्टीरियाज नहीं जनरेट होगा, और आपका जो यूट्रस है, जो आपका गर्भाशय है, वो पूरी तरीके से सेफ रहेगा। फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होने वाली नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं, तो ये आपके बॉडी में जो भी समस्या होगी, ये उससे भी पूरी तरीके से ठीक कर देगा, आपको पूरी तरीके से प्रिवेंट करने का काम करेगा। इसमें आपको एक टेस्टिंग किट भी मिलती है, जिससे आप ये जांच सकते हैं कि अगर किसी लेडीज की, अगर किसी फीमेल के वेजाइना में इन्फेक्शन है, और वो उसकी जांच बाहर नहीं करा पा रही है, उसे लग रहा है कि बाहर हम कैसे किसी को बताएंगे, तो आप घर में ही उसकी जांच करके ये जान सकते हैं कि आपका इन्फेक्शन किस लेवल पे है, स्टार्टिंग है, बढ़ चुका है, या बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। तो आप उसका घर में कह सकते हैं, उसकी जांच भी, उसका चेकअप भी कर सकते हैं। और चेकअप के बाद में आप इस पैड को यूज करके उसके रिजल्ट
भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास में हमारा जो एरीज नैपकिन है। उसके बाद में हम बात करेंगे एरीज सैनिटरी नैपकिन पैंटी लाइनर। पैंटी लाइनर बेसिकली जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है, वुमेन्स में जो व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है, येलो डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज, महिलाओं में हमेशा कमर में दर्द बना रहता है। और जिन भी लेडीज को व्हाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया, सफेद पानी की समस्या रहती है, उनका उनका फेस, उनकी बॉडी कभी भी ग्लो नहीं करती। आप देखना ऐसी जो लेडीज होंगी जिन्हें सफेद पानी का समस्या रहता है या जिनको व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या रहती है, उनकी बॉडी बड़ी ही कह सकते हैं, उनके फेस पे, उनकी बॉडी में कोई ग्लो नहीं दिखता, कोई चमक नहीं दिखती, उनकी बॉडी बड़ी ही रफ दिखती है, बड़ी ही मुरझाई हुआ उनका फेस, उनकी बॉडी, कोई शाइन उनके फेस पे, उनकी बॉडी पे नहीं दिखती है। क्योंकि ये जो समस्या होती है बहुत ही क्रिटिकल होती है वाइट डिस्चार्ज की। इसमें अपने आप का जो पैंटी लाइनर है बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देता है। और ये जो आपको दिक्कतें होती है ये क्यों होती हैं? आपके इन्फेक्शन की वजह से, जब आपके वेजाइना में, आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होता है, उस वजह से भी होती है। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं कि ये लेडीजों में नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है कि ये इसलिए भी होता है कि आपकी बॉडी में जो भी कोई गंदगी चली जाती है तो ये उसे वेजाइना को क्लीन करने का काम करता है। लेकिन अगर ये चीजें आपको रेगुलर वे में होने लगी, डेली आपको ये फ्लो हो रहा है और दिन भर ये फ्लो आपको होता रहता है, तो ये वाइट डिस्चार्ज खतरनाक होता है। इससे फीमेल में बैक पेन की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। उनका बॉडी कभी भी ग्रो नहीं करता, ग्लो नहीं करता, हमेशा उनकी बॉडी में एकदम मुरझायापन रहता है और वो बहुत परेशान रहती हैं। तो उसमें आपका पैंटी लाइनर बहुत अच्छा काम करता है। और सबसे अच्छा पैंटी लाइनर का यूज जो हम आपको बताएं आज की डेट में, आप देखिएगा यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा लेडीज में हो रहा है। उसका रीजन ये है कि पहले की डेट में जो टॉयलेट्स होते थे वो देसी टॉयलेट होते थे, यानी कि आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी के घर में भी चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी होटल में आप चले जाएं, तो आपको देसी टॉयलेट्स मिलते थे। तो वहां पे क्या होता था कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती थी वॉशरूम जाने में या टॉयलेट्स करने में, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन आज क्या है, आज कमोड का, आज मोस्टली कमोड का यूज होता है हर जगह। किसी भी होटल में आप जाएं या किसी के घर में भी जाएं, कम्यूट का यूज होता है। और जब आप वहां पे वॉशरूम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो वेजाइना है वहां पे इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और आज ऐसे कई सारे केसेस हो रहे हैं कि महिलाएं ज्यादा, क्योंकि इस समय सब वर्किंग है, बाहर ट्रेवल करना या कोई स्कूल में जैसे टीचिंग कर रही है तो स्कूल का टॉयलेट यूज करना पड़ता है, किसी ऑफिस में वर्किंग है तो ऑफिस का टॉयलेट यूज करना पड़ता है, कहीं भी आप रहेंगे तो ये चैलेंजेस आपके साथ में आएंगे। वहां पे यूटीआई इन्फेक्शन आपको हो सकता है, कई सारी समस्याएं, बैक पेन बहुत ज्यादा बना रह सकता है, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हम सभी के पास में है कि हम इस पैंटी लाइनर को रेगुलर वे में यूज करें। रेगुलर आपको इस सैनिटरी नैपकिन को जो हमारा पैंटी लाइनर है इसे रेगुलर यूज करना है। ये आपकी वेजाइना में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, स्पेशली जिन लोगों को यूटीआई इन्फेक्शन रहता है, या स्पेशली उन लोगों को जो लोग अपने घर के टॉयलेट्स के अलावा भी बाहर का टॉयलेट्स यूज करते हैं। उन्हें रेगुलर ये अपने बैग में, अपने हैंड बैग में रखना चाहिए, इसे रेगुलर यूज करना चाहिए, ताकि आप यूटीआई इन्फेक्शन से बच सकें और आपका वेजाइना पूरी तरीके से सेफ रह सके और हेल्दी रह सके। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो लेडीज पे बहुत अच्छा, क्योंकि वुमेन्स के लिए एक अच्छा बिजनेस आप करना चाहते हैं, एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं। और आज हमने उन दो प्रोडक्ट्स पे बात किया है, पेंटी लाइनर और सैनिटरी नैपकिन, ये दो प्रोडक्ट्स पे आज हमने डिस्कशन किया। और इन पे डिस्कशन करने का मेन रीजन ये था क्योंकि लेडीजों को लगता है कि यार पीरियड ही तो है, 2-4 दिन ही तो यूज करना है, कौन सा हम उसे पूरे महीने यूज करने वाले हैं। तो उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं है, हम कोई भी नॉर्मल सा यूज कर लेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि एक नॉर्मल सा दिखने वाला पैड आपके लिए कितने खतरनाक साबित हो सकता है, आपकी हेल्थ के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आप आने वाले समय में अपने वेजाइना को कितना क्रिटिकल कंडीशन में डालने वाले हैं, अपने यूट्रस को कितना क्रिटिकल कंडीशन में डालने वाले हैं। तो एक छोटे से सैनिटरी नैपकिन से आपको इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम आने से, किसी को भी आपकी, मुझे जब मैं आज कई सारी लेडीज को बताती हूँ कि आपको पता है सैनिटरी नैपकिन से, अगर आप मार्केट का सैनिटरी नैपकिन रेगुलर यूज करती हैं तो आने वाले समय में आपको मिसकैरेज के प्रॉब्लम होंगे। अगर जब हम किसी लड़की से मिलते हैं, उससे पूछते हैं कि आप कौन सा पैड यूज करते हैं, तो जनरली कुछ 2-4 ब्रांड है वो मुझे इसके बारे में बताती है। तो हमने कहा आपको पता है इससे क्या फायदे होते हैं? कहने लगी कि फायदा क्या, पीरियड के टाइम पे यूज करते हैं। हमने कहा इसके नुकसान मालूम है? कहती नहीं। हमने कहा आपको मालूम है इससे मिसकैरेज भी होता है, इससे बेबी कंसीव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आने वाले समय में आप गर्भाशय कैंसर का शिकार हो सकते हो, आने वाले समय में आप थायराइड का शिकार हो सकती है। वो हैरान हो जाती है, एक पैड से भी इतनी बड़ी समस्या हो सकती है।
क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं, ये मार्केट में नॉर्मल से दिखने वाले प्रोडक्ट, ये आपकी बॉडी में स्लो पॉइजन का काम करते हैं। ये लगता है कि बिल्कुल थोड़े से हैं, लेकिन ये आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याएं आपकी बॉडी में क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें टेंस में अगर हम हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी है वोमेन्स, क्योंकि हमारे साथ में स्पेशली ज्यादातर वोमेन्स कनेक्टेड है, तो हम हर समय वोमेन्स को अवेयर करने का काम करते हैं और उन्हें हर समय ये बताने का, ये सिखाने का काम करते हैं कि आपके घर में, आपके जैसे आप घर में सभी को इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे आप खुद को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू करिए। अपने आप की रिस्पेक्ट करना शुरू करिए, अपने आप को हेल्दी रखना शुरू करिए, अपने आप को फिट रखना शुरू करिए, क्योंकि जिन पे जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं उन्हें और ज्यादा मजबूत रहना होता है, ताकि वो जिम्मेदारी को बहुत ही परफेक्टली निभा पाए। तो वोमेन्स को ये अपने आप को हेल्दी रखना है, और ये हम सभी का फर्ज है कि हमारे आसपास अगर ऐसी भी कोई वोमेन मिले जो हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, तो हमें उसे पूरी तरीके से गाइड करना है, उन्हें अवेयर करना है, उन्हें जागरूक करने का काम करना है उनकी हेल्थ के प्रति। तो उसी पे हम काम करेंगे और यहीं तक हम अपने सेशन को रखना चाहेंगे। अभी हम थोड़ा सा एक लाइन और शेयर करेंगे, क्योंकि अभी बीच में आप सभी ने देखा होगा एक न्यूज बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें एक व्यक्ति था, उसको अचानक से एक दिन पेट में दर्द हुआ, और उसे ये बताने का कारण, बताने का मोटिव ये है कि आपको ये पता चले कि छोटी से छोटी चीजें जो हम अपनी लाइफ में डेली करते हैं और हमें लगता है यार ये नॉर्मल सी है, इससे क्या होगा, वो भी चीजें आपके शरीर में कितना बड़ा जहर बना सकती हैं। तो अभी बीच में एक न्यूज वायरल हो रही थी बहुत ज्यादा, और बार बार उसके स्क्रीनशॉट आ रहे थे, हमने भी उसके बारे में पढ़ा। उसमें एक व्यक्ति था, उसको अचानक से एक दिन पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास में गया, बहुत ज्यादा दर्द हुआ। जब वो डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर ने उसका जब जांच की तो पता चला उसके ऑर्गन्स फेल हो चुके थे। और उसका ट्रीटमेंट भी चलाने की कोशिश की, उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाए। फाइनली उस बंदे की डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई, उसके जब ऑर्गन फेल थे, तो डॉक्टर पूरी तरीके से हैरान थे, क्योंकि जब उस बंदे से पूछा गया, उसकी जानकारी ली गई, तो ये पाया गया कि वो व्यक्ति ना तो किसी भी प्रकार का कोई नशा करता था, ना तो वो शराब पीता था, ना ही वो गुटखा तक, वो इवन कोई भी गुटखा पान मसाला कुछ भी नहीं खाता था। नॉर्मल लाइफ को वो जीता था, और उसके बावजूद भी उसके ऑर्गन फेल हो गए, इतनी भयंकर उसे समस्याएं हुई और वो उसकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर्स ने उसकी फैमिली से उसकी बॉडी को कुछ दिन के लिए ले लिया, उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जब उस पर रिसर्च की गई, उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया कि आखिरकार इस बंदे की डेथ कैसे हुई, क्योंकि ये तो कुछ भी कंज्यूम ही नहीं कर रहा था। जनरली लोग बोलते हैं कि यार आप बाहर खाते हो, आप मसाला खाते हो, पान मसाला खा रहे हो, ड्रिंक करते हो, इसलिए आपका लीवर खराब हो गया, इसलिए आपकी किडनी पे इफेक्ट गया। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। तो उसकी बॉडी पे जब रिसर्च किया गया कि उसकी डेथ कैसे हुई, तो लास्ट में जो उसका रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में ये पता चला कि वो जो पर्सन था वो डेली क्या करता था। जैसे आपने देखा होगा, लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं, वो चाय का बहुत शौकीन था, और वो डेली कम से कम 3 से 4 बार चाय पीता था। दिन में वो 3 4 बार चाय पीता था, जब वो शॉप पे काम पे, जब वो जॉब पे रहता था। और वो जैसे पॉलिथीन में गर्म चाय जो होती है, पॉलिथीन में वो गर्म चाय लेकर के आता था, और प्लास्टिक के जो गिलास होते उसमें वो चाय यूज करता था, पॉलिथीन में वो चाय ज्यादातर लेकर के यूज करता था। तो उसकी बॉडी में जो केमिकल गया, वो उस पॉलिथीन से, यानी कि उस गर्म पॉलिथीन में जो केमिकल रिलीज हुआ, वही केमिकल उसकी बॉडी में बार बार इकट्ठा होता गया, और कई सालों के बाद में उसी केमिकल ने उसके ऑर्गन्स को, उसके लीवर्स को, उसके ऑर्गन को फेल कर दिया, और उस बंदे की डेथ हो गई। तो ये तब उन्होंने अवेयर किया, यानी कि तब हमें इस स्टोरी से, न्यूज से ये पता चला कि नॉर्मल सा जो काम आज की डेट में आपने देखा, वो लोग पॉलिथीन में कुछ भी खरीद के ला रहे हैं, यूज करते हैं। तो वो एक नॉर्मल सा जो टास्क जो लोग आज डेली अपनी लाइफ में बिल्कुल इजी वे में मस्त होकर के करते हैं, यार इससे क्या होने वाला है, वो भी चीज आपकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। मार्केट का जो सैनिटरी नैपकिन होता है, उसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो पॉलिथीन की बनी होती है। आप बिल्कुल गौर से सुनिएगा, पॉलिथीन की बनी होती है। और जब किसी लेडी का ब्लड डिस्चार्ज होता है, तो उस समय ब्लड गर्म होता है, क्योंकि वो बॉडी से डिस्चार्ज हुआ होता है, ब्लड गर्म होता है। और जब वही गर्म ब्लड पॉलिथीन की लेयर पे पड़ता है, तो उसी समय जनरेट होते हैं केमिकल्स, बैक्टीरिया जनरेट होते हैं, केमिकल्स जनरेट होते हैं, और वही केमिकल आपकी वेजाइना में इंटर करते हैं।
जिससे कई सारी प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अपने पास में प्योर कॉटन का बना हुआ सैनिटरी नैपकिन है, जिसमें पॉलिथीन का कहीं भी यूज नहीं किया गया है, 100% प्योर कॉटन से बना हुआ है। बैक्टीरियाज के बनने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, लीकेज का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इन्फेक्शन का कोई भी ऑप्शन नहीं है, और पूरी तरीके से आपको सेफ रखता है। आपके आज को भी, आपके कल को भी, और आपके भविष्य को भी पूरी तरीके से सुरक्षित सुरक्षित करने का काम करता है हमारा सैनिटरी नैपकिन। तो हम बस यही बोलेंगे लास्ट में कि अगर आप टेयर्स में हैं तो आप 100% हेल्थी रहने का कमिटमेंट लें, और 100% हर लेडीज को हेल्दी रखने का कमिटमेंट है, और ये डिसीजन लें कि हमको वुमेन्स को पूरी तरीके से फिट करना है। फिट सभी को करना है, लेकिन वुमेन्स पे ज्यादा काम करना है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी ऐसे वुमेन्स है जिन्हें पता ही नहीं कि खुद को ठीक भी कैसे किया जा सकता है, और कैसे किया जा सकता है उस पे आपको गाइड करने का काम करना है, बताने का काम करना है। आई होप कि आज जो भी चीजें हमने बताई ये आपकी लाइफ में आपके आपकी हेल्प करने का काम करे, आपको आज नई जानकारी मिली हो, पूरी उस पर मेरी कोशिश रही। तो थैंक यू सभी लीडर्स को, थैंक यू सो मच। यहीं पे हम अपने सेशन को एंड करेंगे क्योंकि समय हो चुका है, और अपने शब्दों को विराम देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर से थैंक यू बोलेंगे, जितने भी ऑडियंस है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही पेशेंस के साथ में आपने बिना डिस्टरबेंस किए हुए पूरे पैनल को सुना, पूरे सेशन को सुना। तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू हमारे सभी सीनियर्स को, सभी मेंटोर्स को। थैंक यू सो मच टू ऑल सीनियर, थैंक यू। और बैक टू होस्ट विद्या जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत थैंक मार्वलस यू, सेशन, बहुत ही बहुत ग्रेट। गजब सेशन, बहुत ही मार्वलस सेशन, Thank गजब you. सेशन। सेशन मैम, ग्रेट, Great session, एक्सीलेंट, great, great, जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। लाजवाब सेशन, थैंक यू, मैम Great ग्रेट। session, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू लीडर्स, great session. थैंक यू।